हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जिसका सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। रोज डेली मुझे इतने कमेंट्स आ रहे थे कि मैम सीयूईटी यूजी के फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे। तो भाई जिसका था इंतज़ार वो घड़ी अब आ गई है, फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो चलो पहली बात मैं बता दूं कि भाई सीयूईटी यूजी को लेके बच्चे फॉर्म भरते टाइम पे मैक्सिमम मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं होते हैं और उनका पूरा ईयर वेस्ट हो जाता है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि पूरा जो वीडियो है एंड तक देखना, अच्छे से समझ लेना, जिससे कोई गलती नहीं करो, क्योंकि बाद में फिर बच्चे आते हैं मैम हमसे तो ये गलती हो गई, अब हम क्या करें। भाई फॉर्म भरने में ही गलती कर दोगे तो फिर हम क्या ही बताएंगे। करेक्शन पोर्टल जब तक ओपन है और ये मैं सोचना कि गलती हो गई तो हम जो है करेक्शन पोर्टल में सही कर लेंगे, क्योंकि एक बात बता दूं, करेक्शन पोर्टल में आपको हर चीज बदलने का मौका नहीं मिलता है, कुछ कुछ चीजें ही करेक्ट करने के ऑप्शन रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं कि मैंने बोला कि नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म रिलीज हो गया तो फटाफट से ये विंडो बंद करी, एक जगह हमने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया। आराम से सबर करो, ठीक है। एकदम से फॉर्म नहीं भर देना है। क्या होता है जब से एकदम से अभी फॉर्म रिलीज हुए हैं, अभी की जस्ट बात है, 1 घंटे पहले ये नोटिफिकेशन आया है, तो क्या करते हैं ना बच्चे, तुरंत जाके वेबसाइट पे फॉर्म भरने लगते हैं। बेटा अभी चालू करो। और एनटीए की हालत आपको पता ही है, एनटीए कितनी गड़बड़ी करता है। तो थोड़ा रुक जाओ, सब डेट्स वेट्स देख लो, आराम से 1 हफ्ते वेट करो, फिर फॉर्म भरना। तब तक जो है वेबसाइट अच्छे से, अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो सही कर लेंगे उतने में, उनको भी तो टाइम दो, ठीक है। आपको पता ही है एनटीए के काम, इसलिए जो है थोड़ा सब्र करो कि हम अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। तो भाई हम आपको बताते हैं, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस साल। तो अगर आप पिछले साल का वीडियो देख के बैठे हो तो इस साल का जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो देखो सबसे पहली बात तो इन्होंने वेबसाइट ही बदल दी है। कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जब हम नीचे आते हैं एनटीए की वेबसाइट पर, तो यहाँ नोटिफिकेशन में आप क्लिक करके जब देखोगे तो सबसे पहले नंबर पे लिखा है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब यह रीड मोर पे क्लिक करोगे तो ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। अब पूरा नोटिफिकेशन हम एक एक चीज डिटेल में समझेंगे, क्या चेंजेस हैं क्या नहीं है। सबसे पहली चीज तो 27 फरवरी यानी कि आज ही, अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसमें लिखा हुआ है inviting online application forms for the Common University Entrance Test CUET UG 2024 for admission to undergraduate programs into central universities and other participating universities, institution, organization, autonomous colleges। समझ गए। अब यहाँ पे देखो, अब आओ नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। सबसे पहली चीज डेट पर आते हैं बच्चों, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना 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 ना, डेट के पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, सीयूईटी यूजी इस बार हाइब्रिड मोड में होगा। अब मैडम हाइब्रिड मोड का क्या मतलब है, ये मैंने बीच में एक शॉर्ट्स भी डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि इस बार बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है कि सीयूईटी पीजी हाइब्रिड मोड में होगा। सीबीटी और पेन पेपर दोनों ही मोड में अवेलेबल है। पेन पेपर यानी कि ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर शीट में आपको अपने आंसर्स भरने होंगे, और सीबीटी मोड में भी होगा। उसको अभी मैं और डिटेल में आगे डिस्कस करूंगी। तो ये किस लिए किया गया, क्योंकि कई जगहों पे पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो कई ग्लिचेस की वजह से, टेक्निकल इश्यूज की वजह से बच्चों का जो है पूरा साल तक वेस्ट हो गया था। इसीलिए इन्होंने इस बार कहा कि भाई हम दोनों तरीके से ले लेते हैं, जिससे कि हमारी तरफ से कोई गलती ना हो। तो देखो ऑनलाइन फॉर्म की डेट क्या आई है, 27 फरवरी, यानी आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन कोई भरने मत चले जाना यार, प्लीज, है ना, कोई भरने मत पहुंच जाना। 27 फरवरी से फॉर्म्स रिलीज हुए हैं और आपको 26 मार्च तक की डेट दी गई है। पूरा 1 महीना दिया गया है, आराम से भरना है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, और ना ही ये करना है कि हम बिल्कुल लास्ट डेट 26 मार्च के लिए बैठे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। 10 दिन इधर इधर बढ़ा दो, 10 दिन उधर कम कर दो, वो जो बीच का टाइम है उसमें हमको फॉर्म भरना है। सिंपल एज दैट। अब देखो लास्ट डेट क्या है आपको ट्रांजेक्शन की, वो 26 मार्च ही है। करेक्शन पोर्टल ओपन होगा 28 मार्च से 29 मार्च को,
और आपको जो है सीट अलॉटमेंट नहीं, सिटी अलॉटमेंट कब होगा, सिटी का अनाउंसमेंट कब करेंगे, 30 अप्रैल को। यहाँ स्टार लगा है, इसका मतलब ये है कि ये कंफर्म डेट नहीं है। स्टार लगा के वो यही बोलते रहे कि डेट जो है ये डिपेंड होती है, चेंज हो सकती है। अब इसके बाद में एडमिट कार्ड आप कब डाउनलोड कर सकते हो, मई 2nd वीक में। एग्जामिनेशन कब होगा, 15 मई से 31 मई। अगेन ये डेट चेंज हो सकती है, बट हम 15 मई मान के चलते हैं, यानी कि अभी चल रही फरवरी, हमारे पास मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च और अप्रैल 2 महीने हैं हमारे पास में, 2 मंथ्स हैं प्रेपरेशन करने के लिए। अब बात आती है कि प्रेपरेशन हम कहाँ से करें, कैसे करें, तो भाई मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और जो है कम्युनिटी पेज को चेक करते रहना। मैं क्लासेस लूंगी, कहाँ लूंगी, कैसे लूंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो आंसर की वगैरह कब आएगी, सब दिया हुआ है। वेबसाइट जो है वो उन्होंने चेंज कर दी है, वेबसाइट आपकी ये exams.nta.ac.in है इस बार। कोई भी जो इस बार वो समर्थ वाली वेबसाइट नहीं है, इस बार वेबसाइट बदल दी है, पूरी नई वेबसाइट है, तो हम उस पे ही डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट कब आएगा, 30 जून को। अब वो बात की बात हो गई भाई, ठीक है। और ये सब डेट्स जो है बेटा टेंटेटिव डेट्स है। व्हाट डू यू मीन बाय टेंटेटिव डेट्स, टेंटेटिव डेट्स का मतलब है ये डेट्स चेंज होने के चांसेस है, इसलिए उन्होंने स्टार लगा दिया है। क्यों, और नेशनल इलेक्शन शेड्यूल, नेशनल इलेक्शन शेड्यूल जो इलेक्शन होने वाले ना बच्चों, तो उन पर डिपेंड करता है कि ये डेट्स उनके हिसाब से वेरी कर सकती, चेंजेस हो सकते हैं, बट फॉर्म भरने की डेट फिक्स है, वो नहीं बदलेगी। एग्जाम की डेट बढ़ सकती है। चलो अब यहाँ पे आते हैं हम नीचे, यहाँ पे लिखा है भाई जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्रोग्राम ऑफर्ड है, वो सब आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना। तो वो मैं सब वीडियोस बनाऊंगी, एकदम शांति से आराम से मैं सब कुछ डिस्कस करूंगी। पहले हम ये नोटिस डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो एग्जाम है ये 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इतनी सारी लैंग्वेजेस में आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ये एग्जाम हो रहा है आपका 380 सिटीज में, जिसमें से 26 सिटीज इंडिया के बाहर भी हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे पेपर, स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी और सारी इंफॉर्मेशन जो अब आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दी हुई है, जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो वो भी मैं बता दूंगी। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि टोटल यहाँ पे सब्जेक्ट और टेस्ट 61 यहाँ पे दिए हुए हैं, 33 लैंग्वेजेस हैं, 27 सब्जेक्ट्स हैं। कैंडिडेट may choose any subject or language as desired by applicable university or organization। इसका मतलब ये है कि आपको सब्जेक्ट और टेस्ट जो चूज करने हैं वो यूनिवर्सिटी ने क्या मांगे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटी मांग रही है। कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि मैम 12th में हमारा पीसीबी था तो हमने फॉर्म में पीसीबी भर दिया, क्या हमको सागर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो भाई तुमने पीसीबी क्या सोच के भर दिया, चेक करा यूनिवर्सिटी का ब्रोशर की, यूनिवर्सिटी ने क्या डोमेन्स मांगे, पता चली यूनिवर्सिटी ने ये मांगे, यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जनरल जो है आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना था, तो वो दिया ही नहीं हमने, तो हम एलिजिबल ही नहीं है। तो ये गलती इस बार नहीं करनी है हमें। हमें हर यूनिवर्सिटी जिसके लिए भी हम अप्लाई कर रहे हैं उनके डोमेन्स चेक करने हैं कि वो क्या डोमेन्स मांग रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एक डोमेन टेस्ट होगा, एक यहाँ पे जनरल टेस्ट है। तो जो भी जनरल टेस्ट मांग रही है यूनिवर्सिटीज उनके लिए आपको जनरल टेस्ट भी देना होगा। यहाँ दिया हुआ है कि 33 लैंग्वेजेस हैं, 27 सब्जेक्ट्स हैं, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 50 इन ईच लैंग्वेज, 50 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60, यानी 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट और लैंग्वेज के होंगे और 60 क्वेश्चंस यहाँ पे जनरल टेस्ट के होंगे। ये भी मैं आपको बता दूंगी और डिटेल में। यहाँ पे लिखा है कि फॉर द अबव सब्जेक्ट और लैंग्वेज अ कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट। भाई फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन, तीनों सेक्शन को मिला के आप मात्र 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, लैंग्वेज, मेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट, इन तीनों को मिला के आप जो है टोटल 6 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में आउट ऑफ 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और 50 आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस आपको जनरल टेस्ट में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, यानी ओवरऑल चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल 61 सब्जेक्ट्स। It is advisable for candidate to select at least one language and the general test। ये यहाँ इंडिया ने बोला है कि भैया हर बच्चे को जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज देना ही है, जनरल टेस्ट देना ही है और एक लैंग्वेज का टेस्ट देना है। लैंग्वेज में आप इंग्लिश, हिंदी ले सकते हो, इसके अलावा अगर आप कोई और देना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, पर इनमें से कोई एक जो है जनरल टेस्ट और लैंग्वेज देनी है। बाकी के जो है आपको एक जनरल टेस्ट देना है,
एक लैंग्वेज देनी है, ये समझ में आ गया। एक हमको जनरल टेस्ट देना है, फिर एक हमको लैंग्वेज देनी है, इंग्लिश या हिंदी यूजुअली लोग वही चूज करते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट दिए हैं उनमें से हमें सब्जेक्ट आप कितने ले सकते हो कि हमें 6 की चॉइस थी, उसमें से हमने 2 तो ये ले लिए, यानी अब आप 4 सब्जेक्ट और दे सकते हो। समझ गए? अब आपको यहाँ लिखा है, इस वाले पॉइंट में क्या लिखा है ये ध्यान से सुनो। यहाँ लिखा है ड्यूरेशन ऑफ ऑल टेस्ट विल बी 45 मिनट्स। हर टेस्ट के लिए 45 मिनट्स होंगे, लेकिन मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईपी और जनरल टेस्ट को जो है 60 मिनट्स दिए जाएंगे, और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको 45 मिनट्स ही दिए जाएंगे। एग्जाम जो है वो कई दिनों में होगा और 2-3 शिफ्ट में कराया जाएगा, डिपेंड करता है कैंडिडेट पे और सब्जेक्ट चॉइस पे। मान लो आपने 4-5 सब्जेक्ट चॉइस कर रखे हैं तो अलग अलग शिफ्ट में आपका और अलग अलग दिन में भी आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ दिया हुआ है कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके, वो ये है वेबसाइट exam.nta.ac.in। इस पर जाके आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने हैं। इसके अलावा और कोई मोड नहीं है, कोई ऑफलाइन फॉर्म में आप यहाँ पे ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं सबमिट किया जाएगा। समझ गए? अब यहाँ लिखा है ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट। भैया एक चीज ध्यान रखना, एक ही बार फॉर्म आपका माना जाएगा, ठीक है? ये नहीं कि ओ शिट मैम हमने तो गलत फॉर्म भर दिया, अब हम एक काम कर रहे हैं दूसरी ईमेल आईडी से दूसरा फॉर्म भर दे रहे हैं, तो ये होशियारी हमें नहीं देनी है। हमको एक ही बार में सही फॉर्म भरना है, हमको एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। समझ गए ये बात? कोई स्टूडेंट सोचते हैं क्या होगा पता, बाद में तुम्हारा एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, फिर करते रहना एनटीए को मेल। एनटीए के पास में लाखों बच्चे हैं, वो कहाँ आपका मेल देख रहे हैं। इसीलिए भाई मैं बताऊंगी कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या डोमेन सिलेक्ट करने हैं, अब उसके लिए लेकिन टाइम देना पड़ेगा, तो थोड़ी शांति रखना। एक एक करके मैं रोज वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको डिटेल देती जाऊंगी कैसे कैसे आपको अप्लाई वगैरह करना है, ठीक है? अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन। 1 एप्लीकेशन से ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर आप एक बार से ज्यादा फॉर्म भरते हो तो। ध्यान रखना, कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। मैं बताऊंगी, चिंता नहीं करो, ये बता रही हूँ, ठीक है? पहले ये नोटिस पढ़ ले हम। अब इसके बाद में आपको अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, वो ये है अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। कृपा करके बच्चों नई ईमेल आईडी बना लो जिसका आईडी और पासवर्ड ऐसा रखना, कहीं लिख लो 10-12 जगह कि भूल ना जाओ। ईमेल आईडी भूल गए अगर तो बस बर्बाद हो गए आप, ये ध्यान रखना। ईमेल आईडी और पासवर्ड अपना खुद का स्वयं का हो, आस पड़ोस का नहीं, मम्मी पापा का नहीं, भाई बहन का नहीं, किसी दोस्त का नहीं, किसी रिश्तेदार का नहीं, स्वयं का, योर ओन ईमेल एड्रेस। समझ गए? खुद का ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसमें आपको आईडी और पासवर्ड पता हो, और मोबाइल नंबर भी ऐसा मोबाइल नंबर जिसमें बैलेंस हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि महीनों से बैलेंस नहीं डलवाया है, इनकमिंग आउटगोइंग ही बंद है, ऐसा नंबर नहीं, चालू नंबर। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इतनी गलतियां करते हैं तो इसीलिए ये जरूरी है। प्रोवाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स आर देयर ओन, या तो खुद का हो या पेरेंट्स का मोबाइल नंबर हो, ठीक है? मोबाइल नंबर पेरेंट्स का चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी एनटीए जो है सारी डिटेल्स आपको ईमेल के थ्रू ही देता है, ठीक है? तो इसीलिए ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब फॉर्म भरो तो नोट कर लेना कौन सी ईमेल डाली है, कौन सा मोबाइल नंबर डाला, नहीं तो वही भूल जाते, मैम हमें याद ही नहीं आ रहा हमने क्या डाल दिया, तो ये भी नहीं करना है। इतना समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास में लैंग्वेजेस के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इतने सारे, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, ये सब ऑप्शन है। इनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ठीक है? मिनिमम एक बोला गया है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट कितने हैं, यहाँ पे आपके पास में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बचने, केमिस्ट्री वगैरह 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 एंड सो मेनी, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में। और फिर है आपका जनरल टेस्ट, यहाँ पे कोड दिए हुए हैं, ध्यान से देखना, सब्जेक्ट कोड है, यहाँ सब्जेक्ट कोड है, यानी इस सब्जेक्ट कोड की कुछ वैल्यू होने वाली है, तो आपको ये लैंग्वेज तो देना ही है, एक कोई लैंग्वेज इनमें से देनी ही है। जनरल टेस्ट आपको देना ही है, और इनमें से आप मिनिमम 4 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 4, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। और टोटल कितने टेस्ट दे सकते हो? 6। ध्यान रखना 6 से ज्यादा नहीं कर सकते आप,
क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे आगे आते हैं, लिस्ट ऑफ सिटीज, सिटीज दी हुई है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कौन कौन सी सिटीज है वो ये दी हुई है, पढ़ लेना इनको, ये अभी हमारे इतने यूज का नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं और नीचे आते हैं। कुछ और मेंशन है क्या इंपॉर्टेंट? ओके, कुछ नहीं, यहाँ दिया हुआ है द कैंडिडेट कैन प्रोवाइड अप टू मैक्सिमम 4 सिटीज ऑप्शन, आप 4 सिटी के ऑप्शंस रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है सीबीटी मोड में आपका और पेन पेपर मोड में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी हुई है, तो वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बता दूंगी। अभी बस इतना ही जान लो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है वो है CUET UG, समझ गए बात को? तो उसके थ्रू आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स भर देने हैं, अप्लाई कर देना है, और बस यही अपडेट था अभी के लिए। अब देखो मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे ये ओपन करनी है वेबसाइट। तो डालो exams.nk.ac.in, ये खोलो, पहले नंबर की वेबसाइट ओपन हो गई। अब यहाँ पे देखो ये खुला आपको, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024, लेट्स क्लिक ओवर हेयर। हमने यहाँ पे क्लिक करा, हम देखते हैं क्या ओपन हो रहा है। क्लिक हेयर टू व्यू, क्लिक कर दिया, ये देखो ये हमारा पोर्टल खुल गया। इस तरीके से आपका पोर्टल दिखेगा। यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन पोर्टल इज ओपन, रजिस्ट्रेशन विंडो फाइनली ओपन हो चुकी है। अब हमें क्या देखना है? इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। पूरी इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम पैटर्न वगैरह वगैरह, यूनिवर्सिटी सब कुछ दिया हुआ है। तो बस अभी मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ, फिर यूनिवर्सिटीज के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके पहले बस एग्जाम का पैटर्न जान लो। ये हो गया ओपन, ठीक है, ये है इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2024 CUET UG। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ही यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के वो बने हुए हैं लोगोज कि ये यूनिवर्सिटीज है। इसके अलावा भी ये लिस्ट दी होगी, तो वो लिस्ट जो है वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जो है एग्जाम के बारे में बता रही हूँ, एलिजिबिलिटी के बारे में, और जो एग्जाम पैटर्न स्कीम है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो हम सीधे नीचे आते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे देख लो, 27 फरवरी से लेके 26 मार्च तक आपको डेट दी गई है। 26 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। 28 और 29 मार्च को जो है आपका वो करेक्शन पोर्टल ओपन होगा। 30 अप्रैल को आपका अनाउंसमेंट होगा एग्जाम सिटी का, और जो एडमिट कार्ड है वो मई के सेकेंड वीक में आएगा, और 15 मई से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होगा, समझ गए? फीस कितनी लगेगी ये सुन लो। फीस जो है जनरल कैटेगरी वालों को, अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हो, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और मेन जो आपके सब्जेक्ट है, उनमें से मिला के 3, तो 1000 रुपए लगेगी। ओबीसी, NCL और DWS को 900, ठीक है। PWD थर्ड जेंडर को लगेगी 800, और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, देश के बाहर, भाई विदेश में सेंटर है अगर, तो 4500 रुपए लगेगी। अब देखो यहाँ पे फॉर ईच एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट आपने एक और जोड़ा, जैसे आपने 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम फॉर्म भरा है तो 1000 रुपए लगेगी। अब आप बढ़ाना चाहते हो तो 400 रुपए पर सब्जेक्ट जोड़ते जाओ, 400 400। तो मान लो अगर आप टोटल 6 पेपर दे रहे हो, टोटल 6 पेपर दे रहे हो, तो 1000 में 400 400 और 400 जोड़ दो, ठीक है। जितना आपका टोटल बन रहा है उतना आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। ये हो गया आपका यूआर का। फिर ऐसे ही आप 375 पर सब्जेक्ट जोड़ दो ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 350, सेंटर्स आउटसाइड इंडिया के लिए 1800 पर सब्जेक्ट, ठीक है, ईच सब्जेक्ट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? अब देखो मोड कैसा है, यहाँ बोला है हाइब्रिड मोड, सीबीटी भी होगा, पेन पेपर भी होगा, पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQ के फॉर्म में आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। मीडियम 13 लैंग्वेजेस में पेपर होगा, आप जिस भी मीडियम में फैमिलियर हो तो आप उस मीडियम में पेपर दे सकते हो। सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपको 3 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, यानी एक आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट, कोई भी एक लैंग्वेज आपको देनी पड़ेगी, जिसमें लिखा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज आएंगे, फैक्चुअल, लिटरली, नरेटिव, लिटररी एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी, जो भी सब यहाँ पे लैंग्वेज आप चूज करोगे आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर डोमेन सब्जेक्ट आपके 12th क्लास 12th सिलेबस ओनली, सुन लो बहुत ध्यान से, जो भी सब्जेक्ट चूज करा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हो मात्र 12th क्लास का आएगा।
11th नहीं आएगा, 11th क्लास नहीं आएगा, बार बार मैं बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास का पूछेंगे। क्लियर है? अब जनरल टेस्ट की बात करें हम, तो यहाँ पे जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब आएगा। रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर जाके अपने कर देने हैं, वेबसाइट पर मैं बताऊंगी कैसे फॉर्म फिल करना, मैं खुद फॉर्म फिल करके बताऊंगी। समझ गए बात को? अब यहाँ पे दिया है 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो आपको उसमें से 40 करना कंपलसरी है। 45 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। सिर्फ ये जो अलग सब्जेक्ट दिए हैं इनमें आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। ये चीज समझ गए? यहाँ पे लिखा है द आइडिया बिहाइंड कंडक्टिंग सीयूईटी इन हाइब्रिड मोड इज टू प्रोवाइड मोर टेस्ट सेंटर नेशन वाइड सो दैट द कैंडिडेट्स फ्रॉम लेस अर्बनाइज्ड रीजन कैन पार्टिसिपेट। इनका जो है हाइब्रिड मोड में पेपर कराने का उद्देश्य यही है कि भाई कोई ऐसा एरिया है, भाई छोटी जगह है, वहां पर नहीं है पॉसिबल कि ऑनलाइन सीबीटी मोड में एग्जाम हो पाए, तो लोगों के घर के पास में उन्हें सेंटर मिल जाए, इसीलिए ये हाइब्रिड मोड में करा रहे हैं। ठीक है, और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो कहीं से भी बिलोंग करते हो, स्टूडेंट्स को रूरल एरियाज में या रिमोट एरियाज में प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हाइब्रिड मोड में यहाँ पे एग्जाम उन्होंने कराया है। यहाँ लिखा है आपको एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ध्यान से पढ़ना है। फीस जो है वो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू भर सकते हो। फिर कंफर्मेशन पेज ओपन होगा जिसमें आपका सक्सेसफुल पेमेंट लिखा आ जाएगा, तब जाके आपका फॉर्म फिल होगा। अब यहाँ पे लिखा इन केस कंफर्मेशन पेज नहीं आता है, बाई चांस फीस भर दी और नहीं आता है, तो जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा और आपको उनसे कांटेक्ट करके भाई क्लियर करना पड़ेगा ये चीज। अब इसके बाद में कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। मैं पढ़ाई रही हूँ, बताई रही हूँ फॉर्म भरने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस। कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर सीयूईटी यूजी 2023। अभी यार आज ही एक कॉमेंट आ रहा कि मैम हमने 2023 का फॉर्म भर दिया, तो भाई यूज योर कॉमन सेंस। 2023 का फॉर्म भरने के बाद में आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि क्या आप चल जाएगा क्या काम? कैसे चल जाएगा भाई? 2024 का भरो ना, कहाँ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो। इसीलिए मैं बोलती हूँ थोड़ा वेट करा करो, थोड़ा ध्यान से सुना करो मैं क्या बोल रही हूँ। अब आपको फॉर्म इस वेबसाइट पे जाके भरने हैं, ये है इंस्ट्रक्शंस, ध्यान से सुनो, सब कुछ पढ़ लेना है आपको, पूरे के पूरे स्टेप्स। ये हैं स्टेप्स, ये स्टेप्स में जब आपको फॉर्म फिल करवाऊंगी तब मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज बताऊंगी, फॉर्म कैसे भरना है, ये पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, फीस पेमेंट का, फिर डाउनलोड करने का, ये मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताऊंगी। समझ, हर चीज का प्रैक्टिकल लेवल से समझ में आता है ना। अब देखो ये तो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब ईमेल आईडी, हाँ अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस ईमेल आईडी पे पूछ सकते हो और इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट 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 लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए, पहले एनटीए के बारे में दिया है जो हमें जान के कुछ खास करना नहीं है। रोल ऑफ एनटीए, एग्जामिनेशन स्कीम सुन लो भाई। एग्जामिनेशन स्कीम क्या है? अगेन हाइब्रिड मोड में है, पेन पेपर और सीबीटी दोनों होगा। मीडियम ऑफ पेपर क्या है? 13 लैंग्वेजेस में पेपर है, आप कोई भी मीडियम चूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये लैंग्वेज है इंग्लिश हिंदी। अगर आप आसामीज चूज कर रहे हो तो सिर्फ आसाम में सेंटर मिलेगा। बंगाली चूज कर रहे हो तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सेंटर मिलेगा। गुजराती चूज कर रहे हो तो गुजरात, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली। मतलब ये लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है, जिस एरिया की जो लैंग्वेज है वही सेंटर्स मिलेंगे। तो लैंग्वेज चूज करने से पहले यूज योर ब्रेन। समझ गए? उर्दू के लिए सारे सेंटर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उर्दू के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, इनके लिए इंडिया में आप कहीं से भी पेपर दे सकते हो। बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे लिमिटेशन होती है। अब स्कीम ऑफ पेपर, पेपर कैसा है? टोटल सब्जेक्ट 61 है, ठीक है, जिसमें 33 लैंग्वेज है, 27 डोमेन स्पेसिफिक है और एक जनरल टेस्ट है। मैक्सिमम आप 6 पेपर दे सकते हो, 4-5 डोमेन होने चाहिए और उसमें एटलीस्ट जनरल टेस्ट हो और लैंग्वेज हो। एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देना ही देना है। ठीक है, मैक्सिमम आप 6 ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। और यहाँ लिखा है कि सभी कैंडिडेट्स को बोला कि भैया एटलीस्ट 1 लैंग्वेज दो, एक लैंग्वेज का पेपर तो देना ही देना है और जनरल टेस्ट भी देना ही देना है, ये बोला गया है। एनटीए बोल रहा है तो कुछ दिमाग लगा के बोल रहा होगा ना। अब देखो मीडियम ऑफ टेस्ट 30 लैंग्वेजेस में है, हाइब्रिड मोड है, वो डिपेंड करता है कि भाई जहाँ पे रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होंगे वहां पे पेन पेपर हो जाएगा, या जहाँ पे सीबीटी मोड अवेलेबल नहीं होगा वहां पे आपको एमआर शीट के थ्रू एग्जाम करा लिया जाएगा। वो आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो
एनटीए खुद देख लेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस का पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया। शिफ्ट जो है अलग अलग शिफ्ट में होगा, 3 शिफ्ट हो सकती हैं पेन पेपर मोड के लिए, ऐसे यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ओके 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 61 सब्जेक्ट्स, आपको यहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है मैंने पहले ही बता दी, ये वाली चीज हमने पहले ही देख ली है। अब ये एमसीक्यू पैटर्न में आपका एग्जाम होता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होते, कोई थ्योरेटिकल नहीं होता है। यहाँ पे देयर आर 2 और 3 शिफ्ट इन अ डे, एक दिन में 2 या 3 शिफ्ट होंगी, मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट ले सकते हो। टेस्ट ड्यूरेशन 2 या 3 शिफ्ट पर डे, अगेन सेम चीज दी हुई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को यहाँ पे बोला गया है 20 मिनट्स फॉर ईच आवर्स एग्जामिनेशन विल बी गिवन, 20 मिनट ज्यादा आपको दिए जाएंगे, ये चीज समझ में आ गई। अब सिलेबस पे ध्यान दो, सिलेबस फॉर द टेस्ट, लैंग्वेज का यहाँ पे दिया हुआ है, डोमेन का वो बोल रहे हैं कि एनडीए की वेबसाइट पर देखो, और जनरल टेस्ट का भी मैंने आपको बता ही दिया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का बच्चा दे सकता है, ठीक है। 10+2 होना चाहिए बस आपका, ठीक है, 12वीं पास होना चाहिए, बस यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और कुछ नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो इतना तो मैंने समझा दिया, ये इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, तो वो मैंने सब कुछ बता दिया है। बाकी की जो चीजें बची हुई हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, मैम हम डोमेन्स कौन से लें, मान लो आपको सागर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वहां के लिए हमें कौन सा डोमेन लेना पड़ेगा, कैसे डोमेन्स लें हम, तो वो सब मैं थोड़ा रुक जाओ, यूनिवर्सिटीज अपने अपने पर्सनल नोटिफिकेशन रिलीज करेंगी, और उस नोटिफिकेशन में यूनिवर्सिटीज खुद बताएंगी कि आपको क्या क्या डोमेन्स लेने चाहिए। तो स्पेसिफिकली मैं डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के बारे में सारे आपको अपडेट्स दूंगी कि कैसे कैसे डोमेन्स लेने हैं, क्या आपको किस कोर्स के लिए कौन सा डोमेन चूज करना है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। क्लियर हो गई बात, तो ये चीज आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सारे अपडेट्स मिलेंगे, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आपको मैं यहाँ पे सीयूईटी यूजी की फ्री क्लासेस अवेलेबल करवाऊंगी, कहाँ करवाऊंगी बस वो अभी कंफर्म नहीं है, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, क्लियर हो गए हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक पूछ लेना, मैं आपके डाउट्स वहां पे क्लियर करती हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर इतना वीडियो देख ही लिया है तो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं कि मैं आपको यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस भी देती हूँ। स्टूडेंट से मैं पर्सनली वीडियो कॉल के थ्रू बात करती हूँ, पर्सनली उन्हें जो है गाइड करती हूँ, करियर गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। आपको बस करना क्या है, और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं होता, ये पूरे साल मैं उनको गाइड करती हूँ, पर्सनली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां आप क्लिक करोगे तो वहां डिटेल्स भी मिल जाएंगी। फॉर्म फिल करने के बाद में आपको 24 आवर्स के अंदर एक मेल पहुंचेगा, और इस मेल में सारी डिटेल्स होंगी, आपका कॉल शेड्यूल किया जाएगा, और आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। स्पेशली फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको अभी 12th क्लास के बाद ही जान लेना है कि कैसे कैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे, क्योंकि इस फील्ड में गाइडेंस नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गाइडेंस लो और प्रॉपर जानो इस फील्ड के बारे में, फिर ही एंटर करो। तो वो मैं आपको दूंगी, प्रॉपर एक एक चीज बताऊंगी इस फील्ड के बारे में। तो भाई बस यही था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है रजिस्ट्रेशन का, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे एवरीवन। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गई होंगी चीजें, और जो भी डाउट है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। Thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care everyone. Bye bye.